हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके घरों में टीवी, फ्रिज, मोबाइल और वॉशिंग मशीन आखिर किस कंपनी का है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा सैमसंग का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपको कि सैमसंग कभी फ़ोन कंपनी थी ही नहीं, नहीं इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक से लेना देना था। ये कहानी है एक ऐसे कंपनी की जो लॉस और इंटरनेशनल बेइज्जती से गुजरी है। जी हाँ, तो मैं आज बात करने वाला हूँ सैमसंग के बारे में, जो आज से लगभग 85 साल पहले ये चावल, दाल और मछलियाँ बेचा करती थी। आज वो कैसे दुनिया का नंबर 1 टेक कंपनी बन गया है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी रियलिटी को। शुरुआत होती है 1928 में, जब साउथ कोरिया एक गरीब देश था। उसके ऊपर जो है जापान का कंट्रोल था, जिससे साउथ कोरिया का इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म ही थी। इसी बीच एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ली ब्योंग चुल। ली ब्योंग चुल ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा सैमसंग। सैमसंग दो शब्दों से मिलके बना है, एक सैम और दूसरा सुंग। सैम का अर्थ होता है 3 और सुंग का अर्थ होता है तारा, जिससे इसका मतलब हो जाता है 3 तारा। आपको जान के हैरानी होगा कि 1938 से लेके 1993 तक इसका कंपनी का लोगो भी 3 तारा था। सैमसंग इस वक्त सूखी मछली, नूडल्स, सब्जी और लोकल सामानें बेचा करती थी। सोचो, जो कंपनी अभी फोल्डेबल फोन बना रही है, उस वक्त वो फिश ट्रेडिंग किया करती थी। अब समय आता है 1950 की। इस समय कोरियन वॉर शुरू हो गया था, जिससे फैक्ट्रियां तबाह हो गई, सप्लायर चेन खत्म हो गए, पैसे डूब गए और जिससे सैमसंग ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। लेकिन यहीं से ली ब्योंग चुल ने एक सोच दिखाई और वो समझ गए, अगर एक ही फील्ड में डिपेंड रहोगे तो कंपनी कभी बड़ी नहीं बनेगी। और सैमसंग ने एक के बाद एक नए बिजनेस ट्राई किए, जिसमें शुगर मिल्स, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस जैसे कंपनियां शामिल थी। और इस प्रोजेक्ट में काफी लॉस भी हुआ था और लोग हंसने लगे और कहने लगे सैमसंग को खुद नहीं पता कि वो क्या बना रही है। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि फेलियर ही सक्सेस बनती है। अब समय आता है 1969 में। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री ली और टीवी को बनाया। इस टीवी में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आया, जिससे टीवी का क्वालिटी बहुत बेकार बना था, गर्म हो जाता था और कस्टमर कंप्लेन आने लगे, जिससे फॉरेन मार्केट में सैमसंग का मजाक उड़ाया गया। चीप कोरियन प्रोडक्ट और लो क्वालिटी ब्रांड जैसे नाम इसे दिए गए। यह फेस सैमसंग के लिए सबसे एम्बैरेसिंग था। अब आता है 1987 में। फाउंडर ली ब्योंग चुल की डेथ हो जाती है और कंपनी संभालता है उसका बेटा ली कुन ही। उन्होंने एक शॉकिंग स्पीच दी, अपनी वाइफ और बच्चों के अलावा और सब कुछ बदल दो। और अब समय आता है 1995। इस समय में सैमसंग ने 1.5 लाख फॉल्टी फोन फैक्ट्री के बाहर जला दिए। ये सिर्फ फोन नहीं थे, ये ओल्ड माइंड सेट था जो जला दिया गया। फोकस सिर्फ एक चीज पे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे ध्यान दिया। और तब जाके आता है सैमसंग का सक्सेस का टर्निंग पॉइंट। एक टाइम था जब सैमसंग को सिर्फ चीप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड माना जाता था और दूसरी तरफ एप्पल भी मार्केट में आ चुका था, जिसे इनोवेशन का किंग कहा जाता है। यहीं से सैमसंग ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया और सैमसंग ने कहा, अगर दुनिया का बेस्ट बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। फिर सैमसंग ने बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में झोंक दिए और दुनिया के टॉप इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को हायर किया। और सबसे बोल्ड मूव था इसका, जो एप्पल को सीधा ओपन चैलेंज दिया। ये सिर्फ सैमसंग का कंपटीशन नहीं था, ये था सैमसंग का या तो हिस्ट्री बनने वाला था या तो हिस्ट्री का पन्ना भी मिट जाने वाला था। तब जाकर सैमसंग ने दुनिया का सबसे बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले बनाया, अपनी पावरफुल चिप एंड प्रोसेसर डेवलप किए, स्मार्टफोन कैमरा में इंडस्ट्री बेंचमार्क सेट किया और आज जाके सैमसंग दुनिया का लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। टीवी, चिप और डिस्प्ले में ग्लोबल पे नंबर 1 है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि एप्पल, जिसका सबसे बड़ा कंपटीटर था, आज सैमसंग एप्पल का ही सप्लायर बन गया है। यही होता है एक असली टर्निंग पॉइंट। जब कोई कंपनी किसी को कॉपी करना छोड़कर अपना क्रिएट करती है, तब बनता है सैमसंग जैसा एक प्रोडक्ट। ये था सैमसंग का रियलिटी। आपको क्या लगता है, कोई कंपनी सक्सेस होने के लिए आखिर क्या करती है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।